बीते 15 जनवरी को हुए सोहसरा थाना क्षेत्र इलाके के छोटी पहाड़ी इलाके में जहरीली शराब कांड में मरने वालों का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को मरने वालों का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया। हालांकि इस जहरीली शराब कांड के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। सोमवार को हले सुबह लोकसभा सांसद चिराग पासवान दल बल के साथ बिहार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने इस शराब कांड में मृतकों के आश्रितों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार से एक शराब कानून भी नहीं संभल रहा। अब तो उन्हीं के गृह क्षेत्र नालंदा में जहरीली शराब कांड हो गई है। इसके बावजूद उनकी गहरी नींद नहीं खुल रही है। नहीं खुलती है भैया, अब तो आपके गृह जिले की ये बात हो गई है। अगर उसके बाद भी अगर आपकी आंख नहीं खुलती है, उसके बाद भी अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांग करती है। हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को लिखित रूप में हम लोग ये मांग करेंगे कि अब समय आ गया कि आप बिहार में राष्ट्रपति शासन आप लगा दीजिए। हम लोग मांग करेंगे महामहिम राज्यपाल जी से कि आप केंद्र सरकार को सिफारिश करें कि अब बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और अब ये उचित समय है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। भाई कितनी और मौतों का कोई इंतजार करेगा। आज ये घटना घटी है। पिछली बार मैं मुजफ्फरपुर गया था, उस वक्त मैंने कहा था कि भगवान ना करे मुझे दोबारा किसी ऐसे परिवार से मिलने जाना पड़े जिनके बच्चे या जिसके परिवार के जन की मृत्यु जहरीली शराब से पीने से हो। आज फिर मुझे यहाँ नालंदा आना पड़ा। 11 घर उजड़ गए हैं यहाँ पे, 13 घर उजड़ गए, बताइए। और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दुख की बात यह है, कल तक हम लोग 8-9 परिवार सुन रहे थे। जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, आप बताइए कि कितनी और मौतों का इंतजार करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी जहरीली शराब कांड को लेकर लिखित रूप से राज्यपाल से मांग करेंगी कि बिहार में जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। शराब कांड का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आखिर सीएम और कितने मौत होने का इंतजार कर रहे हैं। टाइम 8 बिहार के लिए नालंदा से ऋषिकेश की रिपोर्ट। बीते 15 जनवरी को हुए सोहसरा थाना क्षेत्र इलाके के छोटी पहाड़ी इलाके में जहरीली शराब कांड में मरने वालों का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को मरने वालों का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया। हालांकि इस जहरीली शराब कांड के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। सोमवार को हले सुबह लोकसभा सांसद चिराग पासवान दल बल के साथ बिहार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने इस शराब कांड में मृतकों के आश्रितों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार से एक शराब कानून भी नहीं संभल रहा। अब तो उन्हीं के गृह क्षेत्र नालंदा में जहरीली शराब कांड हो गई है। इसके बावजूद उनकी गहरी नींद नहीं खुल रही है। नहीं खुलती है भैया, अब तो आपके गृह जिले की ये बात हो गई है। अगर उसके बाद भी अगर आपकी आंख नहीं खुलती है, उसके बाद भी अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांग करती है। हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को लिखित रूप में हम लोग ये मांग करेंगे कि अब समय आ गया कि आप बिहार में राष्ट्रपति शासन आप लगा दीजिए। हम लोग मांग करेंगे महामहिम राज्यपाल जी से कि आप केंद्र सरकार को सिफारिश करें कि अब बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और अब ये उचित समय है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। भाई कितनी और मौतों का कोई इंतजार करेगा। आज ये घटना घटी है। पिछली बार मैं मुजफ्फरपुर गया था, उस वक्त मैंने कहा था कि भगवान ना करे मुझे दोबारा किसी ऐसे परिवार से मिलने जाना पड़े जिनके बच्चे या जिसके परिवार के जन की मृत्यु जहरीली शराब से पीने से हो। आज फिर मुझे यहाँ नालंदा आना पड़ा। 11 घर उजड़ गए हैं यहाँ पे, 13 घर उजड़ गए, बताइए। और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दुख की बात यह है, कल तक हम लोग 8-9 परिवार सुन रहे थे। जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, आप बताइए कि कितनी और मौतों का इंतजार करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी जहरीली शराब कांड को लेकर लिखित रूप से राज्यपाल से मांग करेंगी कि बिहार में जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।
बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। शराब कांड का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आखिर सीएम और कितने मौत होने का इंतजार कर रहे हैं? टाइम 8 बिहार के लिए नालंदा से ऋषिकेश की रिपोर्ट।